ही बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में या फिर अन्य जो भी परीक्षा आपकी है, लेकिन फिलहाल अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हैं तो आप यहां पर आए हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं परीक्षा की। चलिए शुरू करेंगे। रण क्षेत्र में आए हैं तो ये क्वेश्चंस देखिए और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर लीजिएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ऐप में 20 टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड मार दी गई हैं। पहला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों आंसर मारेंगे बिजनौर मारेंगे। यदि ऑप्शन में बिजनौर नहीं है तो फिर आपको सहारनपुर मारना पड़ेगा। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है, तो सर्वाधिक राज्य कवर जो करता है वो उत्तर प्रदेश ही कवर करता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। आंसर सी जाएगा। अगला, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, या कहा जाए कि औरैया जिला उत्तर प्रदेश में किसके लिए अग्रणी माना जाता है? यानी उत्तर प्रदेश में अग्रणी किसके लिए माना जाता है? सारे परिवार इस वीडियो को लाइक कर देंगे और पहली बार अगर हैं और पुराने बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सब सब्सक्राइब कर लें। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब भी आप गुड़ की बात करते हो तो गुड़ दोस्तों उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए जाना जाता है। क्या है? अयोध्या के लिए जाना जाता है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, जब भी आपसे बात पूछा जाता है क्या? अयोध्या। ठीक है ना। अब दूसरी चीज अगर हम बात कर लेते हैं शहद के लिए सहारनपुर और शामली, पीलीभीत का पार्ट भी आता है। शुद्ध देसी घी की बात करेंगे तो औरैया। क्या है? औरैया। और हींग दोस्तों यूपी में सबसे ज्यादा होती है हाथरस में। हा से हींग, हा से हाथरस। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ जाएगा। औरैया किसके लिए प्रसिद्ध है? देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। राइट है, बोलिए क्लियर है? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए, हींग उत्पादन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। हींग उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? अगर आप फिरोजाबाद की बात करोगे तो चूड़ी उत्पादन के लिए, या कहा जाए सुहाग नगरी या फिर कांच उद्योग के लिए। मथुरा दोस्तों तेल उद्योग के लिए जाना जाता है। हाथरस की बात करें, साथ ही साथ मथुरा में आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीतल की मूर्तियां, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल की मूर्तियां मथुरा। हाथरस में दोस्तों आपको हींग देखने को मिलेगी और कानपुर में दोस्तों चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। कहां सर? चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? खाद्यान्न, तिलहन, तलहन, मसाले। तो आंसर किसके साथ जाएगा? खाद्यान्न के साथ। चूंकि आपको पता है कि खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश में गेहूं, और गेहूं किस में आता है? गेहूं खाद्यान्न में आता है। किस में आता है प्यारे? गेहूं खाद्यान्न में आता है। तो खाद्यान्न में जब आएगा तो यूपी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है, आलू का उत्पादन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित जनपद में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अगर आप साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध एक ऐसा, क्या है, यूपी में गौतम बुद्ध नगर में 83 से 86%, या मैं कह लूं 85%, नए आंकड़े है ना, इसमें कहां पर साक्षरता है? सर्वाधिक साक्षरता है। और साथ ही साथ श्रावस्ती की अगर हम बात कर लें, क्या है, श्रावस्ती की बात कर लें तो यहां ये जाता है कितने पर? 46 पॉइंट जो है 4% के साथ, यानी 46 पॉइंट जो है ये आपका श्रावस्ती जो है ये न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि श्रावस्ती हमारा न्यूनतम जाएगा। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आपको जवाब देना है। सूची 1 और सूची 2, हो सकता है इसमें ऑप्शंस में थोड़ा झोल मिले, लेकिन कोई बात नहीं। माचिस उद्योग हमेशा बरेली के लिए जाएगा, पीतल का सामान मुरादाबाद जाएगा, खेल का सामान मेरठ के लिए जाएगा, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। ए के साथ 3 हो जाएगा, तो ए के साथ 3 हो जाएगा। बी हमारा 4, माचिस उद्योग जो है 4 हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ में मिलता है, तो सी का हम पहले के साथ जाएंगे। और लकड़ी पर नक्काशी जो है डी हम 2 के साथ। 3 4 1 2, 3 4 1 2 है कहीं पर? हाँ सर है। आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? अगर बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, क्या आसफ उद्दौला, आसिफ जहां मिर्जा, सुजाउद्दौला या फिर यामिन उद्दौला? बड़ा इमामबाड़ा जो है आसफ उद्दौला ने बनवाया था। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बायोटेक जो है टेक्निकल पार्क कहां पर है? लखनऊ में है, यह भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रूमी दरवाजा भी लखनऊ में है। 8 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? अगर आप सबसे ज्यादा देखे जाएं धर्म जो है 79% समथिंग हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 19% जो है इस्लाम यानी मुस्लिम हैं। और ये सबसे दो बड़े धर्म हैं, तो फिर तो पॉइंटों में जाते हैं, कुछ 1% 2%। यहां पर जो सबसे कम है वो है पारसी धर्म है, ठीक है ना। पारसी धर्म जो है 0 पॉइंट कुछ है समथिंग। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध दोस्तों, अर्जुन बांध से अगर कोई लाभान्वित जिला है वो है हमीरपुर है। क्या है दोस्तों? हमीरपुर है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अगला प्रश्न, भारत के मेथा तेल उत्पादन में जो मेथा तेल होता है दोस्तों, यहां से एक प्रश्न बनता है कि किस पत्ते से बनता है? तो अगर आप मेथा तेल की बात करेंगे तो यह बनता है सिवाला के पत्ते से। किससे बनता है? सिवाला के पत्तों से बनता है ना, सिवाला के पत्तों से बनता है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो लगभग जो है 92% है। यूपी अकेले 92% करता है, यानी अगर शुद्ध आंसर की बात करेंगे तो आंसर डी जाएगा। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मेथा उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। और अगर आप आंवले की बात करेंगे तो आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है, प्रतापगढ़ के लिए जाना जाता है, आंवला नगरी प्रतापगढ़। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला है? दूसरा सबसे अधिक ही नहीं बल्कि 3 आपको जान लेने हैं। पहले नंबर पर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? पहले नंबर पर अगर सबसे ज्यादा साक्षर है गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पर यूपी का सबसे ज्यादा साक्षर क्या है? कानपुर है, जैसा ऑप्शन में दिख रहा है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा साक्षर है औरैया। तो 3 जो है ऐसे राज्य हैं, जिला हैं यूपी के, वो क्या है? सबसे ज्यादा साक्षर हैं, यानी पहले नंबर पर यह है, दूसरे पर यह है, तीसरे पर यह है। तो यहां पर दूसरा पूछा था, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। आंसर इज बी होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा स्थान रखता है? आयुष्मान में उत्तर प्रदेश 5 करोड़ कार्ड में पहला नंबर है। ऐसे ही पीएम किसान में योजना में पहला नंबर है, यह बात आपको याद रखनी है। आयुष्मान कार्ड में पहला नंबर, पीएम किसान में पहला नंबर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने जिन सिंहों की आकृति का राजकीय चिन्ह बनाया है वह उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर है? देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछली, एक जो है तीर और धनुष, और एक गंगा यमुना की जो आपका दोआब क्षेत्र है, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय। लेकिन सिंहों वाला भारत का राजकीय चिन्ह है, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, जो सारनाथ से लिया गया, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ, ठीक है ना। अगला प्रश्न, और ये मछलियां मैंने आपको बताया है कि कहां से ली गई हैं? लखनऊ में रूमी दरवाजे से ली गई हैं, जब यूपी की बात करेंगे। निम्नलिखित में किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है तो चित्तू पांडे को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को जाना जाता है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन सुपरफास्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार है? तो अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन के विकल्पों में थोड़ा सा खेल गया। 16 नंबर देखिएगा, सूर सरोवर, और सूर सरोवर की बात होगी तो आगरा हो जाएगा। कहां हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। आगरा में कौन सा पक्षी विहार है? सूर सरोवर। आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है? खेरिया हवाई अड्डा है। आगरा में कैलाश मंदिर है। आगरा में ताज महोत्सव होता है। आगरा में जो है आपका जो क्या है, ताजमहल है। और आगरा में दोस्तों एक मेला लगता है, क्या बटेश्वर का मेला है? जरा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो अगर आप अगर पुष्प की बात करते हो तो पलाश, टेसु या ढाक कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हो तो चिन्ह में आप मछली की बात करते हो, पक्षी में आप सारस या क्रॉन्च की बात करते हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प, तो यहां ब्रह्म कलश आएगा। लेकिन ब्रह्म कलश की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है
ढाक कहा जाता है, ढाक या पलास कहा जाता है, और पलास के साथ साथ इसे टेसू कहा जाता है। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है युग निर्माण योजना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। 19 तो सबको आता है, लेकिन 18 की बात करेंगे। 18 युग निर्माण योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से कहां पर होता है? मथुरा से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 को फिर से देखिए, फिर से 19 को देखिए। कल्याण नामक पत्रिका का गोरखपुर से होता है, सब जानते हैं। कल्याण पत्रिका बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका और बहुत प्रसिद्ध पत्रिका। फिर से देखिए 18 नंबर। युग निर्माण योजना नामक पत्रिका मथुरा से होती है, जबकि कल्याण गोरखपुर से होती है। एक पत्रिका आगे और बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के किस नगर में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है? तो इलाहाबाद में है। नागरिक उड्डयन केंद्र के साथ साथ ये क्या है? ये साथ साथ जितने भी नल और पाइप जो होते हैं, ये इनमें सबसे ज्यादा, इस उद्योग में नल और पाइप जितने भी इंडिया में हैं, इनका बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है कहां पर है? ये आपको मिलेगा इलाहाबाद में। राइट, ये बात आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, ठीक है। चलो, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, है ना? कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? मैं कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा नजर रख रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आएगा 21 में। कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। तो यहां पर कोयला से ही जो है विद्युत उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन में जो भी हमारा क्या है, सारा जो है दायित्व तो कोयला को ही जाता है। कोयला आता है, आपने देखा होगा कि भाई विद्युत के लिए इतना कोयला बचा है। बात क्लियर है ना? यह बात दिमाग में बैठा लो। मथुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा की बात करेंगे दोस्तों, सीमेंट जो है अगर देखा जाए तो सीमेंट उद्योग जो है किसके लिए जाता है? सीमेंट उद्योग जाता है मिर्जापुर के लिए। मिर्जापुर और सोनभद्र, है ना? जो आपने देखा होगा चुरक और डल्ला, सोनभद्र हो गया। बात को समझ गए ना? लौह इस्पात क्षेत्र, कागज उद्योग, तेल शोधक। जो लौह इस्पात क्षेत्र है अगर देखा जाए तो लौह इस्पात क्षेत्र में आप कुछ प्रयाग को दे दीजिए, कुछ बरेली को दे दीजिए, और कुछ जो पार्ट जाता है वो सहारनपुर को जाएगा। सहारनपुर क्यों? क्योंकि अभी आगे हम बताएंगे। कागज उद्योग के लिए ऑलरेडी सहारनपुर अग्रणी है ही, और तेल शोधक के लिए मथुरा अग्रणी है ही। आंसर जाएगा डी के साथ 22 का। अगला प्रश्न है 23 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विजय सागर पक्षी विहार है? विजय सागर पक्षी विहार है, आपको जवाब देना है। बताइए, विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है? हमीरपुर में है। कहां पर है सर? हमीरपुर में है। यह बात आपको याद रखनी है। मैनपुरी में क्या है? समन पक्षी विहार है। और हरदोई में क्या है? सांडी पक्षी विहार है। यह बात आपको याद रखना है। लोहे के बांट और लोहे के बांट का उद्योग, आपने देखा होगा लोहे का बांट जो होता है 1 kg का हुआ या 2 kg का हुआ, है ना? लोहे का बांट जो 1 kg का हुआ, 2 kg का हुआ, 5 kg का हुआ, आपने देखा होगा ना? तो वो वाली चीजें जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां पर, यानी लोहे के बांट, तराजू और बांट, ये कहां का उद्योग है? हाँ जी दोस्तों, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, ये सहारनपुर और मथुरा क्षेत्र का है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अलीगढ़ में क्या है? ताला उद्योग है। मेरठ में खेल का सामान है। कानपुर चमड़ा के लिए है। इलाहाबाद नल और पाइप के लिए है। फर्रुखाबाद छपाई के लिए है, ठीक है ना? कन्नौज इत्र के लिए है, और कन्नौज और फर्रुखाबाद दोनों को मिला दो तो आलू उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर जौ उत्पादन में देखेंगे तो जौ उत्पादन में फिरोजाबाद जाना जाता है। फिरोजाबाद में सर्वाधिक जौ होता है। कहां पर होता है? फिरोजाबाद में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा जौ होता है। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए चावल उत्पादन में जो आता है नाम, तो उसमें एक शाहजहांपुर का भी नाम आता है। कहां आता है? शाहजहांपुर का नाम आता है यूपी में, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, तो मूंगफली उत्पादन जो आपका जाता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में जाता है, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी बलुई। और आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, झांसी के साथ जाएगा। झांसी में कौन सा क्या है? चरागाह अनुसंधान केंद्र है। झांसी में चरागाह अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम, देखिएगा अगर आप चकबंदी कार्यक्रम की बात करते हो तो चकबंदी कार्यक्रम जो है 1954 में हुआ। यूपी में अगर आपसे किसान बही की बात करें, क्या है? यूपी में किसान बही, देखिएगा
किसान बही की अगर आप बात करते हैं तो किसान बही जो है आपको 1992, ठीक है ना, किसान बही जो है 1992 आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या हो गया भाई, हाँ 1992 और 1954, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। चकबंदी तो 1954 हो गया, लेकिन किसान बही जो है यूपी में 1992। आपको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलो 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 चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बखीरा पक्षी विहार कहां पर है? तो बखीरा पक्षी विहार आपको बताना है। बखीरा पक्षी विहार कहां पर है? संत कबीर नगर में है। कहां पर है? संत कबीर नगर में है। अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट है, यानी पर्यावरणीय संकट है। दोस्तों भारत में अगर देखा जाए, यूपी से ये प्रश्न नहीं है, चूंकि ये यूपी में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट का प्रश्न कह सकते हो। रीजन दैट दोस्तों, क्योंकि देखिएगा 29 नंबर और 30 नंबर, 29 नंबर का क्यों इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, क्योंकि यह परीक्षा यूपी में 3 बार प्रश्न पूछा गया छोटी बड़ी परीक्षाओं में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कही जाए कि आपके एनवायरमेंट में पर्यावरण में संकट, यानी पर्यावरण का संकट कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। क्योंकि यार देखिए, ये पानी का बहुत शोषण करता है, पानी भाई ले लेगा और फिर ऊपर वाष्पीकरण कर देगा। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। और जो भी इसके पास में खेती होगी वो होगी ही नहीं, यानी जहां पर ये पेड़ होंगे उनमें पैदावार बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, इसे सफेदा के नाम से भी जानते हैं। 30 नंबर, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? तो ये उन्नाव में है, और इसका नया नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर पक्षी विहार। क्या हो गया है? चंद्रशेखर पक्षी विहार हो गया है, और ये सबसे ओल्ड है ना, ये सबसे ओल्ड है, यानी सबसे पहले जो है स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थानों के बीच बस परिवहन सेवा शुरू की गई? बस परिवहन सेवा कहां शुरू की गई? 31 नंबर दोस्तों, तो किन 2 स्थानों के बीच में? लखनऊ और बाराबंकी के बीच में। लखनऊ और बाराबंकी के बीच में सबसे पहले 1947 में बस सेवा शुरू की गई। तो अगर कल को एग्जाम में पूछे कि बस सेवा शुरू होने वाले पहले 2 जिला बता दो, लखनऊ से बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र की स्थापना की गई? अमेठी, मथुरा, बरेली और पीलीभीत। तो मथुरा में जो है बचाव केंद्र की स्थापना हाथियों के लिए की गई। अगला प्रश्न है कि सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया। तो दोस्तों काकोरी कांड जो है कोई बहुत बड़ा कांड नहीं था, धन की जरूरत थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल हुआ उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो नाम बदलकर ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कि सरकार की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया। त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च करने वाला जो ऑप्शन है वो जाएगा किसके साथ? सरकार है, वो जाएगा किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा। 35 नंबर, कृत्रिम अंग निर्माण, ये पुराना क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों रिवीजन कर लें। कृत्रिम अंग निर्माण जो है कहां पर? कानपुर में है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? जो भी आपने देखा होगा पैर किसी का टूट गया है, पैर नहीं है, तो कृत्रिम रूप से जो है प्लास्टिक या किसी से बना हुआ पैर जो है बनते हैं, या हाथ बनते हैं, या कोई भी है, कोई कान है, तो ये कृत्रिम अंग मनुष्य के कहां बनते हैं? ये कानपुर में बनते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष दोस्तों मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन या फिर पुरुषोत्तम दास। तो आंसर किसके साथ? डी के साथ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य में गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई में बहती है? गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई में बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कहां पहले प्रयोग, सबसे पहले जो है ये बिजनौर की बात करेंगे, यानी बिजनौर में जो है सबसे पहले प्रवेश करती है यूपी में। अगला प्रश्न है, अखंड ज्योति नामक पत्रिका, देखिएगा अगर आप अखंड ज्योति नामक पत्रिका की बात कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन देख लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था, कौन सा क्वेश्चन देख लेना चाहिए? युग निर्माण योजना नामक पत्रिका यूपी में कहां से होती है प्रकाशित? मथुरा से, पहला क्वेश्चन। कल्याण नामक पत्रिका कहां से होती है प्रकाशित? गोरखपुर से। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है, अखंड ज्योति नामक पत्रिका। तो जो युग निर्माण पत्रिका है वो मथुरा से, और अखंड ज्योति पत्रिका है वो भी मथुरा से। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन यूपी में मथुरा से, युग निर्माण पत्रिका का प्रकाशन यूपी में मथुरा से,
और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी। यह किस जिले में बनाई जा रही है? गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मथुरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा सिटी। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य सरकार ने जनता से संवाद के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।